हेलो दोस्तों, पीसीएस वाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जेपीसी सीटीपीओ के तहत जो सीरीज चल रहा था करंट अफेयर का, उसमें हम लोग पिछला वीडियो में महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन के बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग उससे आगे जो है बात करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण ऑपरेशंस, युद्धाभ्यास और प्रमुख जो है जांच समितियां और आयोग को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो एक हम लोग का ऑपरेशन है ऑपरेशन अजय। जो इजराइल और हमास का जो युद्ध शुरू हुआ, उसमें इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन किया गया। ठीक है। और एक ऑपरेशन चक्र 2 है, जो साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है। और जो इजराइल हमास युद्ध हुआ, तो उसके लिए इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को कोड नेम दिया है, कोड नेम, जिसका नाम है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ठीक है। और एक है ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, जो सुरक्षा बल जो है हमारे देश का, वह जम्मू कश्मीर के पूंछ में छिपे आतंकी को ढेर करने के लिए इसको शुरू किया था। उसके बाद एक ऑपरेशन है ऑपरेशन कावेरी, जो युद्धग्रस्त सूडान से फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है। उसके बाद एक है ऑपरेशन दोस्त। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान जो है भेजा गया। ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है। अभी जो है ना, तुर्की और सीरिया में जो है भूकंप आया था, जिसमें बहुत सारा जो है ना जान माल का नुकसान हुआ। वहां पर भारत जो है वो मानवीयता के आधार पर यहाँ पर सहायता भेजा। ठीक है। इसके बाद एक जो है ऑपरेशन गंगा है, जो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, छात्र नागरिक और छात्र जो फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए चलाई गई है। ठीक है। एक ऑपरेशन अमानत, ये कई बार एग्जाम में अभी तक पूछ चुका है। जो भारतीय रेल के यात्रियों में खोया हुआ सामान, उसको ट्रैक करने के लिए, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको चलाया गया है। एक ऑपरेशन मेघ चक्र है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सीबीआई जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को सर्कुलेट करने वाले लोगों को पता लगाने के लिए इसको चलाया है। ठीक है। एक ऑपरेशन ओलिविया है, जो ओडिशा के तट पर ओलिव रिडले कछुआ जो पाया जाता है, उसको बचाने के लिए भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा इसका जो है शुरुआत किया गया है। चलिए, नेक्स्ट है ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति जो है तालिबान कब्जे वाले अफगानिस्तान से फंसे जो भारतीय हैं उनको निकालने के लिए इसका जो है इस ऑपरेशन को चलाया गया है। ठीक है। अब जो है यहाँ पर एक जो है ये भी पूछा हुआ है, ऑपरेशन सरद हुआ। सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए सर्द हवा चलाया गया है। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। और ऑपरेशन समुद्र सेतु, यह कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। और एक था ऑपरेशन वंदे भारत, जो कोविड-19 के समय ही जो है ना विदेशों में जो फंसे हुए भारतीय नागरिक थे उनको वापस लाने के लिए चलाया गया था। ठीक है। एक है ऑपरेशन गंगा, जो 2022 में भारत सरकार के द्वारा के विदेश मंत्रालय के सहयोग से चलाया जा रहा है, जो यूक्रेन से जो फंसे हुए थे, फंसे हुए भारतीय छात्र हैं, उनको बाहर निकालने के लिए। तो देखिए, एक ऑपरेशन गंगा हो गया, और जो है एक जो है अच्छा, ऑपरेशन गंगा तो यहाँ हम लोग देख चुके हैं। चलिए, ठीक है। यहाँ पर अब कुछ यहाँ पर जांच एजेंसियां हैं, उनके बारे में भी देख लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल कभी पूछता है। चलिए, तो जम्मू कश्मीर में अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए, जो वहां अवैध रूप से जो विदेशी रह रहे हैं, उनकी जानकारी की समिति बनाई R.K. गोयल के अध्यक्षता में। मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला, मणिपुर में राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु एक कमेटी बना है,
जो न्यायमूर्ति गीता मित्तल के अध्यक्षता में बना है। ये अध्यक्षता वाला बात पूछता है कि यह बोल देगा गीता न्यायमूर्ति जो है पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता में किस संबंध में समिति का गठन हुआ है। ठीक है, तो मणिपुर में राहत और पुनर्वास कार्य को निगरानी के लिए, और मणिपुर में ही जो है जो हिंसा चल रहा था है, उसमें जो आयोग का गठन किया गया है वो है न्यायाधीश अजय लांबा के नेतृत्व में, कि वहां जो हिंसा हो रहा है उसका जांच के लिए ये आयोग गठित किया गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है, एक है लखीमपुर खीरी घटना के जांच हेतु अध्यक्ष पर इसके प्रदीप श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई गई है। ठीक है, चलिए एक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति बना पीएम मोदी की अध्यक्षता में, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए जयंती में क्या करना है, क्या तैयारी किया जाए। फिर 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भी जो समिति बना उसके अध्यक्ष पीएम मोदी हैं। ठीक है, और शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली सुधार हेतु जो समिति बना है राजीव कुमार की अध्यक्षता में। ठीक है, उसके बाद पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति जो बना है वह जो है किसके लिए बना है, किसके अध्यक्षता में, मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में बना है। एक इम्पोर्टेंट स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल का अध्यक्ष कौन है, जी किशन रेड्डी। उसके बाद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति में मुकुंदम शर्मा के नेतृत्व में इसके चयन समिति का अध्यक्ष बना था। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट यह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस कमिटी की सिफारिश पर जो है इस नीति को लाया गया, तो इसकी जो कमेटी बना उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, इन्हीं के अध्यक्षता में कमेटी बना था। इन्होंने ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो है खाका भी तैयार किया था। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक है नारी शक्ति वंदना अधिनियम, अभी जो है बहुत चर्चा में था, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह पारित होकर इसको जो है राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दे दिया गया। तो ये 128वां संशोधन विधेयक था। ठीक है, जिसको लोकसभा राज्य विधानसभा महिलाओं के 33% सीट आरक्षित करने का प्रावधान करता है। कहाँ, लोकसभा में और राज्य के विधानसभा में टोटल 33% सीट जो है आरक्षित रहेगा, जो 15 साल के लिए अभी वैलिड होगा। लेकिन बोला गया कि यह जो है इस विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया था और इसको जो है सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। लेकिन बोला गया ये जो है अभी 2024 से नहीं बल्कि ये अगले सेशन 2029 से ये लागू होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, सीएए कानून जो है, जो नागरिकता संशोधन कानून था, इसको जो है लोकसभा राज्यसभा से दोनों से पारित कर दिया गया है ना। लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को और 11 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया गया है। और यह जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधन करता है और इसका जो है 12 दिसंबर को जो है राष्ट्रपति इसमें साइन कर दिया और यह कानून बन गया। ठीक है, इसके तहत जो है हम भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ से जो अल्पसंख्यक है, जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित है, वो अगर भारत में आते हैं, अगर शरण लेते हैं, तो उनको जो है नागरिकता प्रदान किया जाएगा। चलिए, नई शिक्षा नीति, अभी इसके बारे में बात हुआ कि यह जो है 34 वर्ष बाद जो है 29 जुलाई 2020 को इसको घोषणा किया गया के कस्तूरी रंगन अध्यक्षता वाले कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर। इसमें सखी रूप से 10+2 मॉडल को खत्म कर दिया गया। इसमें 5+3+3+4 मॉडल लागू किया गया है। और इस नीति को लागू करने वाले देश का पहला राज्य कौन है, तो उत्तराखंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे
कि धारा 370 और 35 से समाप्त किया गया। तो जम्मू कश्मीर में जो है एक जो है धारा, स्पेशल धारा लागू था, धारा 370 और 35A। इन दोनों, ये दोनों की वजह से जो है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। तो इन दोनों को 11 अगस्त 2019 को जो है समाप्त कर दिया गया। ठीक है। और इसको, इसी के तहत जो है जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख में जो है तोड़ दिया गया, मैंने बांट दिया गया। 31 अक्टूबर 2019 को ये जो है अस्तित्व में आ गए। ठीक है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ बोला गया कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन 19 के बाद अभी तक 2024 हो गया, अभी इनको कोई पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है। ऊपर से यहाँ पर लद्दाख में जो है एक बहुत ही जबरदस्त जो है प्रोटेस्ट देखने को मिला, सोनम वांगचुक के नेतृत्व में, सोनम वांगचुक के नेतृत्व में। चलिए, अब यहाँ पर और जो है इम्पोर्टेंट, इतना बात इसमें जो है इम्पोर्टेंट था ये जांच और समिति वाला तो। ठीक है। अब जो हम लोग थोड़ा देखेंगे यहाँ पर युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास जो 2024 में हुआ है उसको हम लोग देखते हैं पहले। ठीक है। तो जनवरी से जो है मई तक, अभी तक जो है जो युद्धाभ्यास हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, एक हुआ है डिजर्ट साइक्लोन इंडिया यूएई के बीच में, और एक हुआ है एक्स साइक्लोन 1, ये इंडिया इजिप्ट के बीच में हुआ। एक्स खंजर इंडिया किर्गिस्तान के बीच में हुआ है, और सदा तंसीक इंडिया सऊदी अरब के बीच में। धर्म गार्जियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जापान, इंडिया जापान के बीच में। समुद्र लक्ष्मण इंडिया और मलेशिया के बीच में, इंपॉर्टेंट है। टाइगर ट्रायम्फ इंडिया यूएसए के बीच में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स लेमेतिये इंडिया और सेशल के बीच में, ये पूछा हुआ सवाल है पहले। और एक्सरसाइज दस्तलिक इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में, दस्तलिक, ये भी पूछा हुआ सवाल है। एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा इंडिया का है। और एक मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति, शक्ति जो है किसका, इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ है। एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा जो है साइबर डिफेंस को करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए है। मिलिट्री एक्सरसाइज साइबर शक्ति अभी देख लिए, इंडिया फ्रांस के बीच में है। इंडियन मिलिट्री का जो एक्सरसाइज है वो तीन तरह का होता है, डोमेस्टिक होता है, बायलैटरल होता है और मल्टीलेटरल। तो डोमेस्टिक है चार, डोमेस्टिक जो है एक्सरसाइज जो है चार है इंडिया का। गांधी विजय है, पश्चिम लहर है, वायु शक्ति है और विजय प्रहार है। और जो बायलैटरल है इसमें कुछ जो है 10-15 आपको इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग को ध्यान देना है। जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो होता है वह एक जो है ऑसिन डेक्स क्वेश्चन पूछा हुआ है, और संप्रीति, ये दो इंपॉर्टेंट है इसको, ये आपको याद रखने का है। ऑसिन डेक्स नेवी का है, और जो है आर्मी का है, सॉरी, ऑसिन डेक्स ऑस्ट्रेलिया का है, संप्रीति श्रीलंका का है, ये बांग्लादेश का है, सॉरी सॉरी, बांग्लादेश का है। इंडिया बांग्लादेश का आर्मी वाला जो है वो किसका है, संप्रीति है। और एक बांग्लादेश का, वो याद रखना है। इंडिया चाइना का हैंड इन हैंड, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया चाइना का। ठीक है। इंडिया फ्रांस में एक तो अभी शक्ति बता दिए ये वाला। तो एक वरुण है और एक गरुड़ है। तो वरुण है नेवी, और गरुड़ है, गरुड़ मतलब उड़ता है तो एयरफोर्स हो गया, और वरुण जो है नेवी का है। चलिए, इंडिया इंडोनेशिया। तो इंडिया इंडोनेशिया का है एक गरुड़ शक्ति, इंड इंड इंडो कॉर्पोरेट, और एक समुद्र शक्ति है। इंडिया जापान का जो है वह एक इंपोर्टेंट है धर्म गार्जियन, और एक जीमेक्स तो सवाल पूछा हुआ। ठीक है। इंडिया कजाकिस्तान के प्रबल दोस्तिक है। इंडिया किर्गिस्तान का खंजर है, अभी उधर देखें। इंडिया मालदीव का ये पूछा हुआ सवाल है, एक वेरियन युद्धाभ्यास का नाम है। और देखिए, इंडिया मंगोलिया देश के साथ हमारा एक ही होता है, नोमैडिक एलिफेंट।
ठीक है। म्यान म्यांमार से तो उतना इंपोर्टेंट नहीं है। नेपाल वाला इंपोर्टेंट है, सूर्य किरण आया हुआ सवाल है। ओमान के साथ याद नहीं आया है, लेकिन नसीमुल बहर एक इंपोर्टेंट है, अल नागा इंपोर्टेंट है। रसिया के साथ इंद्र क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा है ये। इंद्र जो है युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच, भारत और किसके बीच होता है? ठीक है, तो तीनों इंद्र के ही नाम से है, तो तीनों इंद्र वाला किसका है? रसिया के साथ है। इंडिया से लेवेंथ की पूछा हुआ सवाल है। इंडिया श्रीलंका अभी बता रहे थे इसका। सिलिनेक्स पूछा हुआ सवाल है इसका। इंडिया थाईलैंड, इंडिया थाईलैंड का ये मैत्री वाला इंपॉर्टेंट है आर्मी का। और इंडिया यूनाइटेड किंगडम का अजय वारियर, कोंकण और इंद्रधनुष 4, ये तीनों ही इसका जो है इंपोर्टेंट है। अजय वारियर क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए बायलैटरल में इंडिया और वियतनाम का एक जो है आर्मी वाला विन बैक्स होता है, तो इंडिया और वियतनाम का है। इंडिया यूएसए में एक है युद्धाभ्यास और वज्र प्रहार, इंपोर्टेंट है। मालाबार वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और ये दो है रेड फ्लैग 16-1 और एक्सरसाइज कोप इंडिया 23, ये यूएसए का। ये वज्र प्रहार और मालाबार ये तो पूछा हुआ सवाल है। अब मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जो होता है वो एक होता है रिम पैक, जिसमें 26 देश जो है शामिल होते हैं, पैसिफिक ओशियन के किनारे किनारे जो 26 देश बसे हुए हैं। वह मालाबार एक्सरसाइज इंडिया जापान और यूएसए के बीच होता है। क्वाड एक एक्सरसाइज है जो इंडिया जापान यूएसए और ऑस्ट्रेलिया करते हैं, ये चार का ग्रुप है, ये एक्सरसाइज भी करते हैं। कोबरा गोल्ड इसमें एशिया पैसिफिक कंट्रीज शामिल होते हैं। संवेदना इसमें साउथ एशियन रीजन के नेशन शामिल होते हैं। साउथ एशियन में बेसिकली भारतीय उपमहाद्वीप शामिल है, ठीक है। पाकिस्तान को छोड़ के ये अफगानिस्तान भी इसमें शामिल है। यहाँ पर नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है, श्रीलंका, मालदीव, ये जो है इसमें शामिल है। और एक है मिलान, ये इंडियन नेवी के द्वारा किया जाता है, 40 देश इसमें शामिल होते हैं। तो ये कुछ इंपोर्टेंट जो है युद्धाभ्यास था। तो आज जो है हम लोग जो है यहाँ पर जो सबसे पहले जो है सम्मेलन देखें, उसके बाद कुछ प्रमुख ऑपरेशन ऑपरेशन देखें, कुछ समिति और आयोग देखें, ठीक है, और उसके बाद युद्धाभ्यास देखें। ये छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन इनसे जो है एक एक दो दो सवाल आता है, क्योंकि सीडीपीओ में जो है आपका 33 से 35 क्वेश्चन आना है, तो इन सब से एक एक दो दो क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप इसको एक बार अच्छे से कर लीजिए, उम्मीद करते हैं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए थैंक यू, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।